उर्दू, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, खालिस्तान के आप डिबेट में इस देश को झोंक 64 से ज्यादा हेट स्पीच का रिकॉर्ड ये बना रहे हैं। आप स्वयं उर्दू बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ का वीडियो अभी वायरल हो रहा है। पीएम मोदी सितंबर में रिटायर हो जाएंगे, इसलिए इसलिए आजम भगत सिंह जिन्होंने उर्दू में इतने जो है शायरियां और वो लिखे, क्या वो कटमुल्ला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद कटमुल्ला थे? क्या फिराक गोरखपुरी? और कटमुल्ला क्या है भाई? दिस इज अ रेसिस्ट रिमार्क। आपके घरों में जो है नज्म होते हैं, कव्वाली होती है, हम भाई कुर्ता पहन रहे हैं, ये कहाँ का जो है पहनावा है? शेरवानी लोग पहनते हैं। लेकिन जब वो वीडियोस अभी वायरल हो रहे हैं और तमाम उनके ट्वीट्स जो है वायरल हो रहे हैं, इनकी जो परवरिश इनकी पार्टी ने किया है, उसका जो है ये अंजाम है कि आपने देखा कि देश के छात्रों को और देश की प्रबुद्ध यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ जिस तरीके से ये नफरत भरे भाषण और अपने पूर्व प्रतिद्वंदी अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से कह रही हैं अपने ट्वीट्स में कि उनकी माँ का जो है वीडियो रिकॉर्डिंग होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। हमारे साथ अभी योगी आदित्यनाथ के इलाके गोरखपुर से ताल्लुक़ रखने वाले अतुल त्रिपाठी जी हैं। बात करेंगे जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कठमुल्ला शब्द का प्रयोग करते हैं, और कठमुल्ला और मौलवी शब्द का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उर्दू अगर पढ़ाएंगे बच्चों को तो उससे कहीं ना कहीं कठमुल्ला और मौलवी बनेंगे, और इसीलिए अंग्रेजी बल्कि पढ़ाना चाहिए। इन भाषा और जिस तरीके से अल्पसंख्यकों का मुद्दा हिंदू मुसलमान से इसे जोड़ करके देखा जा रहा है, एक तरीके से बवाल मच गया है। इस पर विपक्ष लगातार पलटवार कर रहा है, विधानसभा में भी और बाहर भी। लोग आखिर इस चीज़ को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है कि आखिर ये योगी आदित्यनाथ ने क्या बोल दिया। कठमुल्ला एक ऐसा शब्द क्या है जिससे एक बवाल मच रहा है? आपको क्या लग रहा है, कठमुल्ला कहने का आशय क्या है? देखिए, अजय सिंह बिष्ट जी उर्फ योगी आदित्यनाथ जी के इस सांप्रदायिक भरे, नफरत भरे बयान की हम जितनी भी भत्सना करें, जितनी भी निंदा करें, उतना कम है। आज आप एक तरफ संत का वेश धारण करते हैं और इस तरीके के आपत्तिजनक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी एक मतलब ये आप क्या दिखाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को? विधानसभा की कार्यवाही न केवल भारत देख रहा है बल्कि पूरी दुनिया देखती है। और आपने क्या बना रखा है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे वो चीफ जस्टिस का आपका न्यायालय हो, हर जगह जो है आप इस तरीके की कुंठित मानसिकता का प्रचार कर रहे हैं। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है, बहुत खराब है। और कटमुल्ला क्या है भाई? ये तो उसी तरीके, दिस इज अ रेसिस्ट रिमार्क। ये तो जैसे ट्रंप जो है कालों के लिए इस्तेमाल करता है शब्द, रेसिज्म करता है, जैसे यहूदी जो है, यहूदी के लिए हिटलर जिस यहूदियों से नफरत करता था, उस तरीके से आप इस देश के मुसलमानों से नफरत कर रहे हो। ये शर्मनाक है। और सूबे के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री की भाषा इस तरीके से अमर्यादित भाषा बोलेगा। आपने देखा था ना, हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने भी इसी तरीके की टिप्पणी कुछ की थी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भारत की राजनीति का स्तर इस तरीके से गिरता चला जा रहा है। आज गाली गलौज जो है हमारा पहचान बनती चली जा रही है। अगर हम गाली न दें, अपनी कुंठा, अपनी नफरत किसी के प्रति, क्या राजनीति करने के लिए हमको नफरत करना सीखना पड़ेगा पहले? आज ये योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार ऐसा काम नहीं किया है। 64 से ज्यादा हेट स्पीच का रिकॉर्ड ये बना रहे हैं। आप बताइए, जिस देश में सभी धर्म एक साथ प्रेम से रहते हैं, सौहार्द से रहते हैं, उस देश में आप जो है, और उर्दू जो है वो पाकिस्तान की भाषा है, वो अमेरिका की भाषा है। उर्दू इसी भारत में पैदा हुई है, इस भारत की संस्कृति है। हम उर्दू हमारी भावना है, उर्दू को लोग पूजते हैं। आपके घरों में जो है नज्म होते हैं, कव्वाली होती है, हम भाई कुर्ता पहन रहे हैं, ये कहाँ का जो है पहनावा है? शेरवानी लोग पहनते हैं, ये कहाँ का पहनावा है? आप पहने और खाने और बोली के आधार पर आप जो है लोगों को बांटना शुरू कर दिया है। ये काम अंग्रेज करते थे, आज आप इस काम को कर रहे हैं, फूट डाल रहे हैं। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। आप बताइए उत्तर प्रदेश की जनता को कि आपने बजट में किसानों के लिए क्या किया, इस देश के युवाओं के लिए
क्या रोजगार के जो है अवसर पैदा किए, आपने कौन सा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में लाया, कितनी फैक्ट्रियां लगाई, कितने विश्वविद्यालय खोले, आपको ये तो बताने के लिए कहीं नहीं है। आप जो है उर्दू, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, खालिस्तान के आप डिबेट में इस देश को झोंक करके, इस प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को झोंक करके आप उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ की उनकी मनसा ही खराब है, लेकिन ये तो संसद हो या कई विधानसभा हो, यहाँ पे शायरिया, शेरो शायरियाँ सब उर्दू में, तहजीब में ज्यादातर वर्ड होते हैं, यूज करते हैं, या ये बीजेपी के नेता भी यूज करते हैं? हम तो कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की पहचान है उर्दू। जिस लखनऊ में है योगी आदित्यनाथ जी, उस लखनऊ की जो मेन भाषा होती थी वो उर्दू होती थी। नवाबों का शहर लखनऊ जो है उर्दू तहजीब की भाषा कही जाती है। और आज़ादी के आंदोलनों में क्या आप बताइए, क्या शहीद आज़म भगत सिंह जिन्होंने उर्दू में इतने जो है शायरियाँ और वो लिखे, क्या वो कटमुल्ला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद कटमुल्ला थे? क्या फिराक गोरखपुरी जो है वो कटमुल्ला थे? क्या आप बताइए, शम्मी कपूर, शशि कपूर, देवानंद जैसे तमाम विभूतियों ने हम उर्दू को पहनते हैं। आप स्वयं उर्दू बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ का वीडियो अभी वायरल हो रहा है जिसमें वो स्वयं उर्दू बोल रहे हैं और उर्दू को अपमानित करने के चक्कर में 9 बार उन्होंने उर्दू को, देखिए उर्दू कितनी महान है कि जिस उर्दू के खिलाफ आपने अपने मतलब मन में इतनी कुंठा और नफरत रखी है, उस उर्दू को बदनाम करने के लिए भी आपको है उर्दू का ही सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप समझिए, आप उर्दू को नहीं गाली दे रहे हैं, ये आप अपनी सोच जो है वो दर्शा रहे हैं। और जिस योगी को मैं जानता हूँ मेरे भाई, वो ये योगी नहीं है, ये तो नफरत से भरा हुआ व्यक्ति दिखाई देते हैं। अब ये शर्मनाक है। संवैधानिक रूप से क्या कहेंगे कि जिस उर्दू को संविधान में भी सम्मिलित किया गया है, या जो एक तरीके से अपमानित अगर किया गया है, तो इस पे कानूनी कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो लेकिन ये आप कह रहे हैं कि सवाल ये है क्या इस देश में लोकतंत्र बचा है? क्या किसी की हिम्मत है योगी आदित्यनाथ से? ये तो मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैं सत्य की लड़ाई लड़ता हूँ और सत्य में ही विश्वास करता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ। क्या किसी गोदी मीडिया के एंकर में इतनी हिम्मत है, इतनी हिमाकत है कि वो योगी आदित्यनाथ से ये सवाल पूछ दे कि आपका बयान जो है वो गलत है? कोई, यही तो बात है कि जब सड़कें जो है सूनी हो जाती हैं तो संसद और विधानसभा आवारा हो जाती है और उसी का फायदा ये नफरत भरी विचारधारा को मानने वाले लोग उठा रहे हैं। लेकिन सपा जो जवाब दे रही है इसका वो कह रही है कि योगी जी पीएम मोदी सितंबर में रिटायर हो जाएंगे, इसलिए इस तरीके के अपने वर्चस्व जमाने के लिए योगी आदित्यनाथ इस तरीके से अपना पीएम बनने के चक्कर में कर रहे हैं। ये क्या ये बयान इस तरीके की सही है? देखिए मैं कौन कह रहा है कि योगी जी और मोदी जी को हम रोकने के लिए आए हैं कि वो प्रधानमंत्री ना बने, मुख्यमंत्री ना बने? दिल्ली में इनकी सरकार तो बनी गई ना। मैं फिर से शुभकामना देता हूं कि योगी जी आप मुख्यमंत्री नहीं, आप प्रधानमंत्री भी बन जाइए। लेकिन आपका जिस तरीके से भाषण का स्तर गिरता चला जा रहा है, आप व्यक्ति के रूप में फेल हो रहे हैं। आप बताइए कि आपको जो लोग प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, आप कह रहे हैं फेल हो रहे हैं। वो नहीं, तो आप रिकॉर्ड बनाइए और बड़ा करिए महाकुंभ को और उसमें पैसा लगाइए। हमारा कोई वो विरोध नहीं है, लेकिन इस तरीके से नफरत भरी सांप्रदायिक भाषण को अपनी राजनीति का जो है वो रीढ़ की हड्डी अगर आप बनाएंगे तो आपको ही ये जो नफरत की मीनार आप खोद रहे हैं इसमें आप ही डूब जाएंगे। क्योंकि नफरत करने वाला कभी जीता नहीं है, चाहे वो हिटलर हो, स्टालिन हो या रावण हो, सबका जो है सर्वनाश हुआ है। पूरे देश भर में यूपी एक अलग से छाप छोड़ रहा है, महाकुंभ का आयोजन करके रिकॉर्ड बनाया है। तो क्या ये कहीं नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ की छवि दिन पर दिन बढ़ रही है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नहीं, उससे इस तरीके बयानों से घट रही है, ये इसी तरीके की तो भीड़ है जो फॉलो कर रही है चीज़ों को? नहीं, ये उन्मादी लोग हैं, ये उन्माद भरा भीड़ है और चंद मुट्ठी भर लोगों की आप बात कर रहे हैं। जो लोग जो है दंगे करते हैं और जो नफरत करना सिखाते हैं, ये सारे हिंदू नहीं हैं। मैं आपसे असहमत हूँ। आप ये मत कहिए कि इस देश का हिंदू जो है उसके दिल में नफरत भरी है मुसलमानों के लिए, ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो मुसलमानों का धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज अगर मुसलमान नहीं होते तो योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री नहीं होते। आज आपने मुसलमानों का विरोध करके आप उतने बड़े जो है सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं। अब क्या करोगे? अब क्या चाहते हो मुसलमानों से? अरे करना ही चाहते हो तो उनका जो है सम्मान करना बस सीख लीजिए। मुसलमान योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से पैसा नहीं मांग रहा है,
मुसलमान तो उनसे सम्मान मांग रहा है कि उनको सम्मान दे दो। अगर आप सम्मान भी नहीं दे सकते हो तो मतलब आपकी लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। और दुनिया भर में मुसलमान है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म मुसलमान धर्म है। क्या भारत की छवि को धूमिल नहीं कर रहे हैं आप इस तरीके के सांप्रदायिक बयान दे करके? आज हमारी प्रतिष्ठा क्या है विदेशों में कि हम वो देश हैं जो किसी का मजहब नहीं पूछते, सबको जो है सबका स्वागत करते हैं। और यही वसुधैव कुटुंबकम की हमारी विचारधारा है। द वर्ल्ड इज अ फैमिली, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को हम जो है प्रमोट करते हैं। जब विदेश से कोई आता है तो उसको हम कहते हैं कि हमारे देश की पहचान जो है वो अनेकता में एकता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। आप उसको जो है तार तार कर रहे हैं, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को गाली दे रहे हैं, इस देश की साझी विरासत को गाली दे रहे हैं। ये जो है पाप है। ये धर्मार्थी आदमी इस तरीके का पाप नहीं कर सकता है, ये पाप है। सवाल ये है उठ रहा है कि रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, उनके ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि जेएनयू को बंद करने की जैसी ट्वीट जो है वायरल हो रहे हैं। पिछले ट्वीट निकाल करके लोग वायरल कर रहे हैं कि जेएनयू में उन्होंने कहा कि जेएनयू को बंद कर देना चाहिए। या इस तरीके की सोच है कि मतलब शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर देना चाहिए। कई ट्वीट ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए हैं माँ के ऊपर और तमाम चीज़ों को लेकर। ऐसे को बीजेपी अगर चुन करके लाती है तो इसका क्या मंशा है? पूरे देश में इस तरीके की राजनीति हो रही है। नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई, गर्व हुआ कि एक महिला जो है वो चार दीवारी से निकल करके अब जो है नेतृत्व करेंगी। और मैं हमेशा खुश होता हूं जब महिलाएं इस तरीके से आगे आकर के देश का, समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन जब वो वीडियोस अभी वायरल हो रहे हैं और तमाम उनके ट्वीट्स जो है वायरल हो रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा निराशा हुई कि इनकी जो और इनकी गलती नहीं है, इनकी जो परवरिश इनकी पार्टी ने किया है उसका जो है ये अंजाम है कि आपने देखा कि देश के छात्रों को और देश की प्रबुद्ध यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ जिस तरीके से ये नफरत भरे भाषण और अपने पूर्व प्रतिद्वंदी अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से कह रही हैं अपने ट्वीट्स में कि उनकी माँ का जो है वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, जिस घटना में ये पैदा हुए, शर्मनाक बयान है और इसकी निंदा करते हैं, भत्सना करते हैं। इसी क्रम में एक और वीडियो इनका वायरल हो रहा है जिसमें ये जो है माइक तोड़ते हुए, हिंसा करते हुए दिख रही हैं और सरकारी संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचा रही हैं। ये शर्मनाक है, इसकी हम निंदा करते हैं। बहरहाल फिर भी मेरी उम्मीद ये है कि व्यक्ति बदलता है, व्यक्ति सीखता है और दिल्ली जो है वो दिल वालों का प्रदेश है, इसलिए इसको प्यार से ही चलाया जा सकता है। जेएनयू को बंद करने की बात करने वाला मतलब ये कहीं बहक गया था, आप नहीं बहकेंगे? नहीं, बदलेंगी नहीं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो जो कोई व्यक्ति, अगर आप पूर्व में आपने गलती की है तो आपका वर्तमान में उसके लिए आपको गाली दिया जाए, ये बिल्कुल जो है लॉजिकल नहीं है। वो बदलेंगी, मेरी उम्मीद है कि वो बदलेंगी। जब बीजेपी क्यों दे रही है उन्हें? एक बड़े पद पे जाते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और आदमी बदलता है, मानव का विकास होता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि रेखा गुप्ता जी के पास अब करने के लिए बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जो वायदे इन लोगों ने किया है, जो वायदे किए हैं, दिल्ली की जनता के साथ यमुना साफ करेंगे, दिल्ली में रोजगार पैदा करेंगे, दिल्ली को खुशहाल बनाएंगे, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो एक बहुत बड़ा काम है। तो आप उस काम को, बहुत उम्मीद है 27 साल के बाद जनता बहुत खुश है दिल्ली की कि हमने जो है बदलाव किया है, तो उस पर खरा उतरिए। ये सब चीज़ें को बदल कर ही आप दिल्ली का, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप नफरत को छोड़ के ही प्यार से ही दिल्ली को चला सकते हैं, नफरत से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।